हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगा और 12वीं के रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 10 है हैलो एल्केन व हैलो एरीन और इस चैप्टर में यह चौथा लेक्चर होगा। आज की हमारी टॉपिक है हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां। किस तरह से हैलो एल्केनों का विरचन किया जाता है यह मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। हैलो एल्केन के विरचन अथवा निर्माण की विधियां। तो हैलो एल्केनों को सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि हैलो एल्केन कहते किसको हैं। एक एल्केन की श्रृंखला होगी और उससे एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा। एक या अधिक हैलोजन परमाणु भी हो सकते हैं एल्केन के साथ, तो इसको कहेंगे हैलो एल्केन। जब इसको हम ग्रुप की तरह पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप की तरह, तो इसे बोलेंगे हैलो एल्केन। और जब इसे फंक्शनल ग्रुप की तरह पढ़ेंगे तब बोलेंगे एल्किल हैलाइड। ठीक है। और हैलाइडों में तो आप जान रहे हो क्या क्या हो सकते हैं। हैलाइडों में X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हो सकते हैं। यही हैलोजन तत्व कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि किस तरह से हैलो एल्केनों का विरचन किया जाए। तो सबसे जो अच्छी विधि है वह एल्कोहलों द्वारा है। एल्कोहलों से हैलो एल्केन कैसे बनाए जाते हैं यह देखो आप। पहली विधि है एल्कोहलों से। यह हैलो एल्केन के निर्माण की सबसे अच्छी विधि है। एल्कोहलों से हैलो एल्केन निम्न प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। विधियों को देखो आप। पहली विधि होगी खनिज अम्लों या हैलोजन अम्लों की अभिक्रिया द्वारा। हैलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा। हैलोजन अम्लों की क्रिया अगर एल्कोहलों के साथ कराई जाती है तो हमको एल्किल हैलाइड प्राप्त होंगे। हैलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा। हैलोजन अम्ल जानो पहले आप क्या है। HF, HCl, HBr और HI, इनको हम कहते हैं हैलोजन अम्ल। इनकी अगर अभिक्रियाशीलता देखें तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हैलोजन अम्लों की अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ नीचे आने पे बढ़ती जाती है। हाइड्रोजन और आयोडीन परमाणु के बीच जो दूरी है वह सबसे ज़्यादा है और हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणु के बीच दूरी जो है सबसे कम है, इसलिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और यह सबसे प्रबल अम्ल है। इसके बाद इनकी प्रबलता ऊपर जाने पर क्रमशः घटती जाती है। तो ये हैलोजन अम्ल हो गए। अगर इनके साथ हम अल्कोहलों की क्रिया कराएं तो हमें हैलो एल्केन मिलेंगे। एक एल्कोहल बना रहे हैं ROH, ये है एल्कोहल। अगर इसकी अभिक्रिया एक हैलोजन अम्ल के साथ करा दें, हैलोजन अम्ल का प्रतीक बना दे रहा हूं HX, और यह क्रिया जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। यहाँ हैलोजन और हाइड्रॉक्सिल समूह का आपस में विनिमय हो जाता है RX। इसे ही हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। एल्किल हैलाइड। और क्या बचेगा प्लस H2O, यहाँ से OH और यहाँ से H एक साथ आ जाएंगे तो H2O यहाँ बच जाएगा। ठीक है। यह एक प्रतीक वाली अभिक्रिया हो गई। अब हम वास्तविक अभिक्रिया में आपको दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से अल्कोहल बनते हैं। यहाँ हम एक अल्कोहल बनाने जा रहे हैं। देखो आप, CH3OH प्लस HCl जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। CH3Cl प्लस H2O, यह मेथिल क्लोराइड बन गया। चाहे इसको क्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं। यह एक हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड है। एक बात और आप यहाँ जानो, अगर यहाँ हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की ज़रूरत पड़ती है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो भी जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की ज़रूरत हमें पड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल लें तो जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल गर्म करने से ही अपक्रिया हो जाएगी और एल्किल हैलाइड बन जाएगा।
तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल क्या है, जब OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो यह 1 डिग्री अल्कोहल है। जैसे यह 1 डिग्री कार्बन हो गया CH3OH। अगर OH समूह 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हो, और 2 डिग्री कार्बन क्या है, इसके साथ और भी कार्बन जुड़े होंगे, जैसे अब देखो CH3 और यह हो गया CH3 और ये CH, तो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसी तरह अगर 3 डिग्री अल्कोहल हम बनाएं तो देखो CH3 CH3 और CH3OH। यह 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री, तो यह अल्कोहल भी 3 डिग्री है। यह 2 डिग्री कार्बन है क्योंकि 2 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, यह 2 डिग्री अल्कोहल। और यह किसी भी अन्य कार्बन परमाणु से नहीं जुड़ा है, यह 1 डिग्री अल्कोहल हुआ। तो इस तरह से एल्कोहलों की क्रिया खनिज अम्लों द्वारा कराई जाती है और हम एल्किल हैलाइड प्राप्त करते हैं। एल्किल हैलाइडों को बनाने की दूसरी विधि है, अगर फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया हम एल्कोहलों के साथ करा दें तो फास्फोरस हैलाइडों द्वारा, फास्फोरस हैलाइडों द्वारा और फास्फोरस के हैलाइड क्या हो सकते हैं, PX3 और PX5। X की जगह हम एक हाइड्रोजन परमाणु रखेंगे, जैसे अगर यहाँ हम क्लोरीन रखते हैं तो PCl3 बनेगा, और यहाँ ब्रोमीन रखते हैं तो PBr3। इसी तरह यहाँ PCl5 या PBr5 या PI5 होगा, इसको हम फास्फोरस के हैलाइड कहते हैं। तो इन फास्फोरस के हैलाइडों द्वारा जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं तब भी हमें एल्किल हैलाइड मिल जाते हैं। उदाहरण देखो आप, हमने एक एल्कोहल लिया, मेथिल एल्कोहल, और इसकी अभिक्रिया कराएंगे PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, और इसकी अभिक्रिया अगर PCl3 से कराते हैं, यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे एल्कोहल के, हमको मिल जाएंगे 3CH3Cl। यह हो गया हमारा मेथिल क्लोराइड वाला पोर्शन। इसके बाद बचेगा H3PO3। अगर हम PCl3 की जगह PCl5 लेते हैं तब आप देखो CH3OH प्लस PCl5, यहाँ भी हमको एल्किल हैलाइड मिल जाएगा CH3Cl प्लस HCl प्लस POCl3। तो ये हमको एल्किल हैलाइड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ भी मिल जा रहा है। ये 2 विधियां हो गई ना। तीसरी विधि आप देखो, तीसरी विधि सबसे अच्छी विधि है, थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा, अभिक्रिया द्वारा। और थायोनिल क्लोराइड क्या है, SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। तो इस SOCl2 की अगर अभिक्रिया हम एल्कोहल के साथ कराते हैं तो हमको हैलो एल्केन बहुत आसानी से मिल जाते हैं। रिएक्शन देखो आप, CH3OH, यह एल्कोहल हो गया हमारा, और इस एल्कोहल के साथ हम थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे SOCl2। प्रोडक्ट देखो आप, CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। यहाँ आप देखो, यहाँ बाई प्रोडक्ट के रूप में SO2 भी गैस है, HCl भी गैस है, ये बाहर हो जाएंगी और शुद्ध रूप में एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो यह सर्वोत्तम विधि है, सबसे अच्छी विधि है। अगर एल्कोहलों की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो केवल और केवल एल्किल हैलाइड प्राप्त होंगे। किस तरह के एल्किल हैलाइड लेना है उसी तरह का यहाँ एल्कोहल प्रयोग करेंगे और उस तरह के एल्किल हैलाइड हम प्राप्त कर लेंगे। एक और विधि से हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। आप देखो, एल्कोहल की क्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अगर सीधे सीधे हम हैलोजन के साथ करा दें,
एल्कोहल लिया, उसी मिश्रण में लाल फास्फोरस लिया, हैलोजन प्रवाहित करा दिया, तो इस विधि से भी हमको एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। देखो यहाँ दूसरे तरह का एल्कोहल बना दे रहा हूँ, CH3 है, CH2OH, यह एथिल एल्कोहल कहा जाएगा। और यहाँ लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस लिया जाएगा और इसमें प्रवाहित करा दें ब्रोमीन गैस या क्लोरीन गैस। ये हो गई ब्रोमीन गैस, ये हो गई क्लोरीन गैस, सीधे प्रवाहित करा दिया जाए अभिक्रिया मिश्रण में, तो यहाँ एल्किल हैलाइड बन जाएगा CH3 CH2 Cl या Br, यहाँ हम X लगा दे रहे हैं। जिस गैस को प्रवाहित कराएंगे ब्रोमीन को तो Br बनेगा, क्लोरीन प्रवाहित कराएंगे तो Cl बनेगा। यहाँ सीधे सीधे हमको हैलो एल्केन मिल जाता है। तो ये हुई एल्कोहलों से किन किन अभिकर्मकों का उपयोग करके हम हैलो एल्केन बना सकते हैं, ये पहली विधि है। अब हम दूसरी विधि बताएंगे आपको हैलो एल्केन प्राप्त करने का, लेकिन इससे पहले आप जल्दी से इतने पोर्शन का स्क्रीनशॉट लो और हम इसके बाद इन सबको हम मिटा देंगे। तो चलो बच्चों, अब मैं बता दूं आपको हैलो एल्केन बनाने की दूसरी विधि। और दूसरी विधि है हाइड्रोकार्बन से हैलो एल्केन प्राप्त करना। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जो सेचुरेटेड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, और दूसरा हाइड्रोकार्बन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जिनको एल्कीन व एल्काइन कहते हैं। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं हाइड्रोकार्बनों द्वारा, हाइड्रोकार्बनों से एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे। संतृप्त अथवा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों द्वारा निम्न प्रकार हैलो एल्केन प्राप्त किए जाते हैं। पहले नंबर है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, और संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्केन कहा जाता है एल्केनों द्वारा। तो सबसे पहले हम एल्केनों द्वारा एल्किल हैलाइड बनाना सिखा रहे हैं एल्केनों द्वारा। और एल्केनों की क्रिया अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में किसी हैलोजन के साथ कराते हैं। तो अल्ट्रावायलेट प्रकाश हैलोजन के अणु को तोड़कर हैलोजन मुक्त मूलक बनाएगा। जैसे अगर क्लोरीन हम यूज कर रहे हैं तो क्लोरीन का अणु टूटेगा और क्लोरीन मुक्त मूलकों का निर्माण होगा। यही क्लोरीन मुक्त मूलक अभिक्रिया में भाग लेंगे और हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करेंगे। तो इसको मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया देखो आप, यहाँ हम एक एल्केन ले रहे हैं CH3 CH2 CH3, और इसकी अभिक्रिया एक हैलोजन से करा रहे हैं, क्लोरीन यूज कर रहे हैं। यहाँ क्या होगा, UV लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट या उच्च ताप, अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे भी यह क्रिया कराएंगे तो संपन्न होगी। यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Cl, यह एक एल्किल हैलाइड है। दूसरा एल्किल हैलाइड भी संभव है, CH3 CH, यहाँ Cl जुड़ेगा, Cl Cl CH3। तो देखो यह 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हुआ। नाम क्या इसका होगा, क्लोरोप्रोपेन, और एक नंबर से क्लोरीन जुड़ा है तो 1 क्लोरोप्रोपेन है। यह भी क्लोरोप्रोपेन ही है, लेकिन 2 नंबर से क्लोरीन जुड़ा है तो 2 क्लोरोप्रोपेन है। ये आपस में समावयवी हैं। तो यहाँ इस अभिक्रिया द्वारा समावयवियों का मिश्रण प्राप्त होता है। और यह हैलो एल्केन बनाने की अच्छी विधि नहीं है, क्योंकि जिस उत्पाद में हम जाना चाहेंगे वो उत्पाद नहीं बल्कि एक मिश्रण प्राप्त होगा, और ऐसे मिश्रणों को अलग करना, सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो एक दूसरी विधि देखो, एल्कीनों द्वारा कैसे हम बनाएंगे। एल्कीनों द्वारा एल्कीन वे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं। तो इनकी क्रिया अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराएं या फिर सीधे हैलाइड की उस पर योगात्मक अभिक्रिया करा दें तो इनके द्वारा हम हैलो एल्केन प्राप्त कर लेते हैं। 2 विधियां होंगी, एक विधि होगी हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा
यह योगात्मक अभिक्रिया होगी, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन अधिकतर योगात्मक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। तो हाइड्रोजन हैलाइडों का योग होगा एल्कीनों पर। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यह है प्रोपीन। और इस प्रोपीन की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन हैलाइड से अगर करा रहे हैं HBr, तो देखो अब क्या होगा, योगात्मक अभिक्रिया होगी। हाइड्रोजन का परमाणु या तो यहाँ जुड़ जाए या तो यहाँ, ब्रोमीन का परमाणु या तो यहाँ जुड़ जाए या तो यहाँ। ये क्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होती है। मार्कोनिकॉफ का नियम आप 11वीं में पढ़ चुके हो, यहाँ फिर से बता दूंगा मैं। मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होती है। तो देखो योगात्मक अभिक्रिया होगी तो उत्पाद बनेगा CH3 CHBr और CH3। एक और उत्पाद बनेगा प्लस CH3 CH2 CH2Br। आप यहाँ देखो, यह 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हुआ और यह 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हुआ, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है। अगर नाम लें तो 2 ब्रोमोप्रोपेन है या 1 ब्रोमोप्रोपेन है, दोनों का मिश्रण प्राप्त होगा। लेकिन यह मुख्य उत्पाद है, मुख्य उत्पाद अधिक मात्रा में यही बनेगा और यह अल्प मात्रा में बनेगा अल्प उत्पाद। और मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है ये बता दूं। अगर किसी एल्कीन से हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया होती है तो हैलाइड वाला पोर्शन उस कार्बन से जुड़ता है, जो डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन हैं उनमें उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर कम हाइड्रोजन परमाणु हो। तो यहाँ कम हाइड्रोजन परमाणु 2 नंबर कार्बन पे हैं, 1 नंबर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, 2 नंबर कार्बन पे 1 ही हाइड्रोजन है। तो हैलाइड वाला पोर्शन यहाँ 2 नंबर कार्बन के साथ जुड़ेगा। यही मार्कोनिकॉफ का नियम है, इसलिए यह मुख्य उत्पाद हुआ और यह अल्प उत्पाद हुआ। दूसरी योगात्मक अभिक्रिया हम करा सकते हैं, सीधे सीधे हैलोजन की अभिक्रिया करा दें। देखो हैलोजनों की योगात्मक अभिक्रिया द्वारा, योगात्मक अभिक्रिया द्वारा, और एक एल्कीन पे हम हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से प्रोपीन बनाया और यहाँ क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, तीनों में से कोई भी जोड़ सकते हो। फ्लोरीन नहीं जुड़ेगा, फ्लोरीन के लिए एक दूसरी विधि है जिसको आगे अभी बताऊंगा मैं। देखो क्लोरीन का एक परमाणु यहाँ, दूसरा परमाणु यहाँ जुड़ेगा। तो इस तरह से यह डाई हैलाइड बनेगा। यहाँ पे CH3 CHCl और CH2Cl। तो यह विस डाई हैलाइड इसको कहते हैं, विसिनल डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड। तो अगर एल्कीनों के साथ हम योगात्मक अभिक्रिया करा रहे हैं हैलोजन की, तो हमको विस डाई हैलाइड प्राप्त होते हैं। यह हैलो एल्केन है, लेकिन हैलोजन के 2 परमाणु इससे जुड़े हैं। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ देखो जितनी भी विधियां बताया उसमें हमने एल्किल हैलाइड के रूप में एल्किल फ्लोराइड नहीं बनाया है, फ्लोरीन कहीं नहीं लिखा। यहाँ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तीनों बनाए जा सकते हैं। X की जगह पे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड रखे जा सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन को हम यहाँ इन विधियों से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह HF सबसे कम अभिक्रियाशील है। अगर हमें एल्किल हैलाइड के रूप में एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करना हुआ तो उसके लिए दूसरी विधि है। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम आपको बताते हैं कि एल्किल फ्लोराइड कैसे बनता है। तीसरी विधि देखो आप, स्वार्ट्ज अभिक्रिया द्वारा, और इस अभिक्रिया द्वारा एल्किल फ्लोराइड बनाए जाते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा एल्किल फ्लोराइड का निर्माण किया जाता है। धात्विक फ्लोराइड जैसे सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरी फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को गर्म करने पर एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। रिएक्शन देखो आप, यह एक एल्किल हैलाइड हुआ और यह एल्किल क्लोराइड है। अगर इसकी क्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ हम कराते हैं, गर्म कराते हैं,
तो हमको प्राप्त हो जाएगा मेथिल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त हुआ प्लस AgCl। तो यहाँ हाइड्रोजन परमाणु आपस में एक्सचेंज होते हैं, विनिमय हो जाता है, क्लोरीन की जगह फ्लोरीन जुड़ जाता है। ब्रोमीन से भी दिखा सकते हैं, CH3CH2Br प्लस AgF। इसको हिट कराने पर CH3CH2F प्लस AgBr। तो इस तरह से एल्किल फ्लोराइड बनाने की यह क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हैलो एरिन के निर्माण के बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।